हेलो गेट एस्पिरेंट्स, यहाँ पे हम आइजन वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपके गेट एग्ज़ाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। तो ये भी आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आया हुआ है क्वेश्चन 2017 में। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एंड ये 12th क्वेश्चन है हमारी सीरीज़ का। सो कंसिडर द मैट्रिक्स ए, okay, whose eigenvector corresponding to eigenvalues lambda1 lambda2 are x1 and x2 respectively. The value of x1 x2, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। देखिए ये क्या बोल रहा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इस मैट्रिक्स के जो आइजन वैल्यूज है लेमडा और लेमडा 2, इनके करस्पॉन्डिंग आपके दो आइजन वेक्टर्स है x1 और x2। ओके, लेमडा 1 के करस्पॉन्डिंग ये वाला आइजन वेक्टर है और लेमडा 2 के करस्पॉन्डिंग आपका ये x2 वेक्टर है, ठीक है। और फिर पूछ रहा है कि x1 और x2 की वैल्यू, ठीक है। तो अगर आप x1 और x2 को ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो गाइज, x2 में लेमडा 2 और x1 में यहाँ लेमडा 1 आपको दिया हुआ है, यानी इसकी वैल्यू अगर आप निकाल लोगे लेमडा 2 और यहाँ पे लेमडा 1 आपको मिलेगा वेक्टर्स में। तो गाइस अगर आप इन दोनों आइजन वैल्यूज लेमडा 1 और लेमडा 2 की वैल्यू निकाल लोगे तो आपको x1 और x2 की वैल्यू नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है। हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो a इक्वल टू आपको गिवन है क्या, 50, 70, 70 और 80, ठीक है। अब आइजन वैल्यूज कैसे निकल सकती है? दो तरीके हैं, ठीक है। या तो आप अगेन a माइनस लेमडा आई करके इसका डिटर्मिनेंट निकालो, उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी से जाते हैं। प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि पहले मैट्रिक्स को देखो कैसी है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि इमेजिनरी बना रही है, यहाँ पे इमेज बना रही है ना, 70-70, तो सिमेट्रिक है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, देखो। सो पहला पॉइंट यहाँ से आपने क्या देखा कि मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक है। ओके, परफेक्ट। दूसरी चीज़ देखो यहाँ से क्या है, ये आपके हर टाइप की मैट्रिक्स पे लागू होती है, अप्लाई होती है क्या, कि सम ऑफ आइजन वैल्यू किसके इक्वल होती है, इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल की इक्वल होती है ना गाइस, ऑफ मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पे देखो इसके डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका लेमडा 1, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, मैं ये नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो सम ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा, लेमडा 1 और लेमडा 2 तो आपको दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। सो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको आप यहाँ से जोड़ दो, 50 प्लस 80, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 130, ठीक है। सिमिलर अब इसका, और हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यू किसकी इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट जो भी आपकी मैट्रिक्स है उसके इक्वल होता है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालने के बजाय सीधे अगर हम बोले प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो क्या करोगे आप, लेमडा 1 डॉट लेमडा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 5 40, सो 4000 और माइनस क्या हो जाएगा 4900, है ना। तो यहाँ से अगर आप माइनस करोगे तो -900 आपका यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यूज आ जाएगा। ओके, परफेक्ट। तो हमारे पास अब सम ऑफ आइजन वैल्यू भी है और प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यू भी है। और यहाँ पे देखो हमारे पास x1 x2 दोनों वेक्टर है, तो हमें वेक्टर निकालने की तो ज़रूरत ही नहीं है। हमें तो यहाँ से लेमडा 1 और लेमडा 2 की वैल्यू निकालनी है ना गाइस, तभी तो हमें x1 x2 मिलेगा। तो देखो यहाँ से क्या कर सकते हो, आपसे बोल रहा है x1 और x2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। तो x1 x2 गाइस क्या है, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, सिमेट्रिक की आइजन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग क्या प्रॉपर्टी है कि ये आपका एज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी कहला सकती है। कब, जब x1 डॉट x2 इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, ठीक है। तो देखिए गाइस ये सिमेट्रिक है, हमें पता है। आइजन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको वैल्यू पूछ रहा है x1 और x2 की, इसका मतलब यहाँ पे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x1 x2 हमारे पास है क्या, x1 क्या है आपका 70, लेमडा 1 माइनस 50 एंड
यहाँ पे आपका लेमडा 2 माइनस 80 एंड यहाँ से आपका 70 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसका क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा, आपको x1 को ट्रांसपोज लेना पड़ेगा x1 का। सो x2 यहाँ से अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 70 और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका लेमडा 1 माइनस 50। ठीक है, ये कॉमा मैंने बस इसलिए लगाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो वैल्यू में। ठीक है, 50 एंड देन ये आपका क्या हो जाएगा लेमडा 2 माइनस 80 और ये हो जाएगा आपका 70। परफेक्ट। सो अब यहाँ से अब डॉट प्रोडक्ट लो तो क्या आएगा गाइस, यहाँ पे हो जाएगा आपका 70 लेमडा, यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 70 लेमडा 2 माइनस क्या हो जाएगा 8 से 56 तो माइनस 5600 आएगा आपका यहाँ पे। ओके एंड देन प्लस। ठीक है, एंड अब यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इस वाले को इससे हमने मल्टीप्लाई किया, सेकंड वाले को सेकंड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा आपका प्लस 70 लेमडा 1, ये आपका 70 लेमडा 1 माइनस क्या हो जाएगा 3500। ठीक है, एंड यहाँ से अगर आप 5600 माइनस 3500 ये आपका ऐड हो जाएगा तो आपको यहाँ से वैल्यू क्या मिलने वाली है, यहाँ से अगर आप 70 कॉमन करोगे पहले तो देखिए 70 आप कॉमन करोगे सो लेमडा 2 प्लस लेमडा 1 आ जाएगा एंड माइनस 9600 हो जाएगा यहाँ से, है ना, सॉरी 9100, 6 5 11 होता है। ठीक है, 5 3 8 9। सो यहाँ से गाइस आप देखो तो लेमडा 1 और लेमडा 2 की वैल्यू में पता है सम यहाँ पे कितना है 130 है एंड 130 का मल्टीप्लाई अगर आप यहाँ पे 70 से करोगे सो यहाँ से इसके बाद यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ से देखो तो ये क्या है 70 मल्टीप्लाई लेमडा 1 और लेमडा 2 की वैल्यू में पता है क्या है 130 एंड माइनस 9100। सो ये कितना आ जाएगा आपका अगेन 13 7 91 यानी 9100 ये भी है एंड 9100 ये भी है। तो जो वैल्यू आएगी क्या आएगी 0 गाइस। सो परफेक्ट, यहाँ पे प्रूफ हो गया क्या, यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बिल्कुल है, यानी यहाँ से आपका आंसर ए हो जाएगा। x1 डॉट x2 यानी आपको प्रोडक्ट पूछ रहा था तो वो प्रोडक्ट हमने लिया और हमें पहले से ही पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि x1 डॉट x2 का प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते थे प्रॉपर्टी से डायरेक्ट, आपको इतना कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, बट यहाँ पे हम श्योर हो रहे थे कि क्या ये मैट्रिक्स ये वैल्यू आपको 0 दे रही है कि नहीं, तो हमने जस्ट रीचेक किया। ठीक है, सो आप प्रॉपर्टी और ऐसे दोनों तरीक़ों से कर सकते हो। तो अगर प्रॉपर्टी से चाहते गए तो देखिए सिंपल सी बात थी कि आपका जो मैट्रिक्स है वो ये है, तो हमने देखा कि मिरर इमेज बना रहा है, ठीक है, यानी सिमेट्रिक है। तो इसके जो आइजन वेक्टर है लेमडा 1 और लेमडा 2 के करस्पॉन्डिंग वो x1 और x2 ऑलरेडी दिए हुए थे एंड आपसे सिंपली पूछा था कि x1 x2 का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा भाई। सो एज अ प्रॉपर्टी हमें पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स शो करती है, यानी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को शो करती है। और ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या है कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का ऑलवेज क्या होता है 0। तो यहाँ से आपका 0 ऑप्शन सही हो गया, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो गया और हमने प्रूफ भी किया तो हमें 0 मिला। सो कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।